हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास सेकंड की मृदांक की बुक का लास्ट चैप्टर नंबर 13 है ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इस वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, तो चलो फटाफट से अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सारा हम लोग इसको पढ़ेंगे। ओके, देखो चैप्टर का नाम क्या है। वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। इंडियंस मतलब भारतीय, जो इंडिया के हैं। तो क्या मतलब हुआ, हम सब, वी आर ऑल इंडियंस, हम सब भारतीय हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यहाँ से इसको। हम सब भारत के वासी हैं ना, भारत में रहते हैं हम सब, इसलिए हम सबको क्या बोलते हैं, भारतीय। ओके, चलो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। माई नेम इज मीनाक्षी। अब आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी अपने बुक की लाइंस पे फिंगर रखते हुए इनको पढ़ना है। ओके, चलो। माई नेम इज मीनाक्षी, आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, आई स्पीक तमिल, माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल। वट इज योर नेम। देखो क्या हो रहा है, एक जो अब यहाँ पे पूरा चैप्टर है, अलग अलग बच्चे हैं इसके अंदर, अलग अलग सबके नाम हैं, सब अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे जो पहली बच्ची है वो बता रही है कि मेरा नाम मीनाक्षी है। ठीक है, आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से आती हूँ। हमारी जो इंडिया है ऐसे करके जो बिल्कुल लास्ट की जो स्टेट है यहाँ पर है ये तमिलनाडु। ठीक है, ओके। फिर क्या है, आई स्पीक तमिल, मैं तमिल बोलती हूँ। अब तमिलनाडु में रहते हैं तो क्या बोलती है वो, तमिल बोलती है। फिर क्या है, माई फेवरेट फेस्टिवल इज पोंगल, जो मेरा फेवरेट सबसे प्यारा फेस्टिवल यानी कि त्यौहार है वो कौन सा है, पोंगल। कौन सा है वो, पोंगल। पोंगल क्या होता है बच्चों, एक ऐसा फेस्टिवल होता है तमिलनाडु में जहाँ पर हम जो सूरज होता है, मतलब जो सन होता है, जो काऊ वगैरह होती हैं है ना, जिनसे हम खेती वगैरह कराते हैं, और जो बारिश होती है, जो नेचर होती है, हमारी मातृभूमि होती है, हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनकी मदद से जो हमारी फसल है ना, वो अच्छी हो पाई। उन्होंने हमारी मदद करी, हमारी जो फसल थी वो अच्छी हुई, इसलिए हम सूरज को है ना, सन को है ना, यहाँ पर जो ये होती हैं गाय वगैरह होती हैं, बफेले होती हैं, उनको, हम इनको और हमारी मातृभूमि को, तो इनको हम क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं इनका, क्योंकि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। अब जो भी आपका नाम हो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो मीनाक्षी है, ये कह रही है आई कम फ्रॉम तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु से आती हूँ, मैं तमिल बोलती हूँ। तमिल क्या है, एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्या कह रही है, मैं तमिल बोलती हूँ। जो मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दैट इज पोंगल, क्या है वो, पोंगल है। व्हाट इज़ योर नेम वो पूछ रहे। आगे आते हैं, देखो अब ये सेकेंड है। देखो यहाँ पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ देखा देखा लग रहा है। देखो पढ़ते हैं। अब ये जो एक लड़का है, एक बच्चा है, ये कह रहा है आई एम रामू, मेरा नाम रामू है। आई कम फ्रॉम गुजरात, मैं गुजरात से आता हूँ। अब जो हमारी इंडिया के जो ऐसे करके आती है ना, ऐसे करके नीचे, तो यहाँ पर दिस इज गुजरात। यहाँ पे कई सारे बच्चे होंगे जो गुजरात के भी होंगे, तो वो भी कहाँ से हैं, गुजरात से हैं। आई स्पीक गुजराती, आप लोग भी गुजराती लैंग्वेज बोलते होंगे ना, भाषा गुजराती बोलते होंगे आप लोग भी। आई लाइक टू डांस गरबा, आई लाइक टू डांस द गरबा। गरबा एक डांस है जो कि ऐसे ना स्टिक से किया जाता है, गरबा की स्टिक्स होती हैं ये, इनसे आप सब ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा होगा ना, उसमें जो दया है, दया का, दया भाभी, दया कहाँ की है वो भी तो गुजरात की है, वो भी तो गरबा करती हैं, और जेठालाल भी। तो यहाँ पर क्या है, वो भी गुजरात से आते हैं। तो क्या है, आई एम रामू, आई कम फ्रॉम गुजरात से आता है वो, गुजराती लैंग्वेज जो बोलता है उसे भी गरबा करना पसंद है। आई एम 7 years old, और वो बता रहा है कि भाई मैं 7 साल का हूँ। अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो, आपको वो यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो अब नेक्स्ट क्या है, माई नेम इज़ गुलाबो, मेरा नाम गुलाबो है। आई कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आता हूँ। राजस्थान कहाँ है भाई, जो ऐसे करके हमारी इंडिया है उसमें जो इधर वाला जो है इतना बड़ा सा यहाँ पर, वो है हमारा राजस्थान, जो कि एक डेजर्ट है ना, मतलब एक थार डेजर्ट उसी के अंदर है ना, सबसे बड़ी स्टेट है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या है, गुलाबो आई कम फ्रॉम राजस्थान, वो राजस्थान से आती है लड़की।
आई लाइक वियरिंग कलरफुल क्लोथ्स, और मुझे कलरफुल मतलब रंग बिरंगे कपड़े, क्लोथ्स मतलब कपड़े, वियरिंग मतलब पहनना। तो बच्ची बता रही है भाई मेरा नाम गुलाबो है, मैं राजस्थान से आती हूँ और मुझे रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद है। फिर वो क्या बोल रही है, आई इंजॉय सीइंग पपेट शोज। देखो पपेट का मतलब क्या होता है, कठपुतली। देखो ऐसे करके ना इनके ऊपर एक रस्सी बंदी होती है पतली सी, और जिसको जो ऊपर बैठा होता है इंसान, वो जो यहाँ पर ऊपर बैठा होगा वो इन्हें चला रहा होता है, उसे हम बोलते हैं पपेट। ठीक है, तो वो बच्ची कह रही है कि मुझे जो पपेट के शोज होते हैं, कठपुतली वाले जो शोज होते हैं, वो मुझे देखना पसंद है, मैं इंजॉय करती हूँ। फिर वो क्या बोल रही है, आई ट्रेवल बाय कैमल, मैं कैमल के द्वारा ट्रेवल करती हूँ। देखो कैमल पे लोग चढ़ते हैं ना और कैमल से ट्रेवल करते हैं, तो बच्ची वही बता रही है। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं हाउ डू यू ट्रेवल, आप कैसे ट्रेवल करते हो, आपको वो यहाँ पर बताना है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट है, अब एक ये लड़का है, ये कह रहा है आई एम बादल, इस बच्चे का नाम क्या है, बादल। आई कम फ्रॉम बंगाल, मैं कहाँ से आता हूँ, बंगाल से आता हूँ, वेस्ट बंगाल। ठीक है, आई स्पीक बंगाली, अब बंगाल से आता हूँ तो कौन सी लैंग्वेज बोलता है वो बच्चा, बंगाली बोलता है। आई लाइक पेंटिंग एंड म्यूजिक, मुझे पेंटिंग करना, पेंटिंग मतलब जैसे देखो पेंटिंग कर रहा है बच्चा यहाँ पर, पेंट कर रहे हैं, आप लोग भी पेंट करते हो, और म्यूजिक, म्यूजिक सुनना मुझे वो पसंद है। फिर क्या बोल रहा है बच्चा, आई स्टडी एट शांति निकेतन। देखो शांति निकेतन क्या है ना, एक बंगाल में एक बहुत बड़ा लाइक शहर भी है, और उसके अंदर एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम कहते हैं शांति निकेतन। तो बच्चा देखो क्या बोल रहा है, मेरा नाम बादल है, मैं बंगाल से आता हूँ, बंगाली लैंग्वेज में बोलता हूँ, मुझे पेंट करना और म्यूजिक सुनना पसंद है, और शांति निकेतन में मैं पढ़ता हूँ। अब वो आपसे पूछ रहे हैं वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पर पढ़ते हो, आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, आगे आते हैं। देखो अब नेक्स्ट एक और बच्ची है, बोल रही है आई एम विभा, मेरा नाम विभा है। आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं कहाँ से आती हूँ, मैं महाराष्ट्र से आती हूँ। आई स्पीक मराठी, और मैं क्या बोलती हूँ, मराठी बोलती हूँ। अब वो क्या बोल रही है, वंस आई विजिटेड एलोरा एंड एजेंटा केव्स, एक बार मैं एलोरा और एजेंटा केव्स गई थी। देखो ये क्या होते हैं, ऐसे करके गुफाएं होती हैं, और महाराष्ट्र की सबसे फेमस गुफा है ये एलोरा एजेंटा केव्स। ठीक है, क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस गुफा है ये एलोरा एजेंटा केव्स गुफा। ठीक है, ये बहुत पहले हमारे जो इंडिया है उसमें बनाई गई थी महाराष्ट्र में। देखो ये बच्ची जो है जा रही है अपने पेरेंट्स के साथ, तो यही बता रही है वो कि मेरा नाम विभा है, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, महाराष्ट्र से। ठीक है, मराठी में बोलती हूँ, और मैं एक बार एलोरा अजंता केव्स घूमने गई थी। हैव यू ट्रेवल्ड एनीवेयर, क्या आप कहीं गए हो, आपसे वो पूछ रही है। नेक्स्ट देखो क्या है, आई एम सुरेंद्र, मेरा नाम सुरेंद्र है, एक लड़का है। आई कम फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से आता हूँ। आई स्पीक पंजाबी, मैं पंजाबी बोलता हूँ। माई नेबर मलिका, मेरी नेबर जो है, जो मेरी पड़ोसी है, ठीक है, मेरी नेबर मलिका, पड़ोसी मलिका, लाइक्स टू डू भांगड़ा, उसे भांगड़ा करना पसंद है, उसे भांगड़ा। देखो बच्चे भांगड़ा कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे भांगड़ा करते हैं ढोल पे, ऐसे वो बता रहे हैं कि भाई मैं पंजाबी बोलता हूँ, पंजाब से आता हूँ, और जो मेरी नेबर है मलिका, उसे भांगड़ा करना पसंद है। अब विच डांस डू यू लाइक, आपको कौन सा डांस पसंद है, आपसे पूछ रहे हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, अब वो नेक्स्ट है आपका आई एम नीरजा, बच्चा बोल रहा है मेरा नाम नीरजा है। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैं यूपी से आता हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे यूपी के। ठीक है, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आई हैव सीन द ताजमहल, बच्चा कह रहा है भाई मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है, मैं यूपी से आता हूँ, मेरा नाम नीरजा है, मैंने ताजमहल देखा है। देखो ताजमहल, ये ना ताजमहल आगरा में है ना। ओके, अब देखो क्या है, हैव यू सीन एनी मॉन्यूमेंट, आपसे पूछ रहे हैं आपने कोई ऐसा मॉन्यूमेंट देखा है। ओके, आपको लिखना है वहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट क्या है, माई नेम इज़ नोंगलिक, मेरा नाम नोंगलिक है, ये बच्ची बता रही है मेरा नाम नोंगलिक है। आई कम फ्रॉम मणिपुर, मैं मणिपुर से आती हूँ। आई स्पीक मणिपुरी, मैं मणिपुरी बोलती हूँ। वट लैंग्वेज डू यू स्पीक, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, हिंदी बोलते हो तो हिंदी लिखना, इंग्लिश बोलते हो तो इंग्लिश लिखना, और किसी और गुजराती बोलते हो, मराठी बोलते हो, जोन सी भी लैंग्वेज बोलते हो आप लोग को यहाँ पर लिखनी है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, माई नेम इज़ कमला, मेरा नाम कमला है। आई कम फ्रॉम कर्नाटका, मैं कर्नाटका से आती हूँ।
आई स्पीक कन्नड़, और मैं क्या बोलती हूँ, मैं कन्नड़ बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, कन्नड़। ठीक है। आई प्ले द मृदंग, आई प्ले द मृदंग, आपकी बुक वाला मृदंग नहीं है ये, इसका मतलब है ढोलक। इसका मतलब देखो बच्ची के हाथ में है ना ढोलक, तो बच्ची वही बता रही है भाई मेरा नाम कवलाय है, मैं कर्नाटक से आती हूँ, मैं कन्नड़ भाषा, ये भाषा है, मैं बोलती हूँ और मैं ढोलक बजाती हूँ। डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो, जैसे कि ढोलक है या पियानो है या कुछ भी है आप बजाते हो, तो आपको बताना है कौन से वाला। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। अब वो कह रहे हैं भारती इज़ माई नेम, मेरा नाम भारती मेरा नाम है, भारती इज़ माई नेम, भारती मेरा नाम है। आई कम फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मैं आंध्र प्रदेश से आती हूँ। आई स्पीक तेलुगु, जो आंध्र प्रदेश के पास ही क्या है हमारा तेलंगाना है, और इन दोनों ही स्टेट्स में क्या बोली जाती है, तेलुगु बोलते हैं। ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज, मेरी गर्मियों की छुट्टियों में, मेरी जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो उस टाइम पर मैं आई गो टू कश्मीर, मैं कश्मीर चली जाती हूँ, क्योंकि गर्मियों में वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए वो बच्ची बता रही है कि मैं गर्मियों की छुट्टी में कश्मीर चली जाती हूँ जहाँ पे थोड़ी सी ठंडक होती है। एंड स्टे विद माई फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ स्टे करती हूँ, वहाँ पर रुकती हूँ, रहती हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स के नाम बता रखे हैं, सलमा एंड सुरेश। मतलब बच्ची बता रही है भारती मेरा नाम है, आंध्र प्रदेश से मैं आई हूँ, तेलुगु मैं बोलती हूँ, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में मैं कश्मीर चली जाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ रहती हूँ। फ्रेंड्स कौन कौन से, सलमा एंड सुरेश। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो पूछ रहे हैं आपसे वेयर डू यू गो फॉर योर हॉलीडेज, आप अपनी छुट्टियों के टाइम पे कहाँ जाते हो। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या है, वी आर टू सिस्टर्स, हम दो बहनें हैं। देखो दो बहनें खड़ी हैं। वी बिलोंग टू उड़ीसा, हम उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, हम उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा वाले क्या बोलते हैं, वी स्पीक ओडिया, इट्स अ लैंग्वेज। वी डेकोरेट आवर वॉल्स एंड फ्लोर्स, और हम अपने वॉल्स मतलब दीवारें और फ्लोर्स मतलब फर्श को डेकोरेट करते हैं, उन्हें सजाते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं डू यू हैव अ सिस्टर और अ ब्रदर, क्या आपके पास कोई बहन या भाई है। सिस्टर माने की बहन और ब्रदर माने की भाई। ओके, आगे आते हैं। देखो माई नेम इज़ उन्नी, मेरा नाम उन्नी है। आई केम फ्रॉम केरला, मैं केरला से आती हूँ। आई स्पीक मलयालम, और मैं मलयालम बोलती हूँ। माई फेवरेट ट्री इज़ द कोकोनट ट्री, जो मेरा फेवरेट पेड़ है, जो ट्री है, दिस इज़ कोकोनट ट्री। मतलब देखो ये रहा बनिया, कोकोनट मतलब नारियल का पेड़, कोकोनट ट्री कौन सा, नारियल का पेड़। विच ट्री डू यू लाइक, आपको कौन सा ट्री पसंद है वो आप लोगों को यहाँ पर बताना। नारियल पानी आप लोगों ने पिया होगा ना, तो नारियल पानी कहाँ से आता है, नारियल के पेड़ से आता है, कोकोनट। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये चैप्टर आप लोगों का क्या हो गया, खत्म हो गया फाइनली। थोड़ा लंबा था ना चैप्टर, बट अच्छा था। आप लोगों को यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, वहाँ पे कौन सा फेस्टिवल होता है, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आपको वो जानने को मिला। ओके, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स हैं, नए शब्द हैं। फेस्टिवल मतलब कि त्यौहार, पपेट मतलब क्या बताया था मैंने, कठपुतली। ट्रेवल मतलब ट्रेवल करना, घूमना। पेंटिंग पेंट करना। नेबर मतलब कि पड़ोसी। फिंगरप्रिंट्स जो हमारे हाथों के प्रिंट्स होते हैं, हाथों के जो निशान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फिंगर प्रिंट्स। अब आगे देखो क्या आ रहा है, बट वी आर ऑल इंडियंस। बट देखो सब बच्चों ने यहाँ पे क्या बताया, भाई मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आती हूँ। सब अलग अलग जगहों से आ रहे थे ना, अलग अलग स्टेट से थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग फेस्टिवल्स थे उनके, लेकिन फिर भी देखो लास्ट में क्या बोल रहे हैं वो, बट वी आर ऑल इंडियंस, लेकिन हम सब इंडियंस हैं, हम सब भारतीय हैं। ईच ऑफ अस इज़ यूनिक, सब यूनिक हैं पर सब एक साथ हैं, सब एक साथ क्या है, हम सब भारतीय हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर हुआ खत्म। थोड़ी सी हम कर लेते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज, लेट अस स्पीक। ओके, अब देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू से व्हेन। अब आप लोग क्या कहोगे जब, कब। देखो फर्स्ट क्या है, आप लोग क्या कहते हो जब आप, व्हेन यू एंटर द क्लासरूम, जब आप क्लासरूम में एंटर करते हो और मैम बैठी होती है, आप क्या कहते हो, मैम मे आई कम इन, ऐसे कहते हो ना। ओके, यही आपको लिखना है। सेकेंड देखो क्या है, यू वॉन्ट टू विजिट द वॉशरूम, जब आपको वॉशरूम जाना हो तो आप क्या कहते हो, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, ऐसे कहते हो। ओके, थर्ड देखो क्या है,
यू वॉन्ट टू बोरो अ बुक फ्रॉम योर फ्रेंड, आपको अपने फ्रेंड से एक बुक बोरो करनी है, तो आप क्या बोलोगे? कैन आई बोरो अ बुक, कैन आई बोरो अ बुक फ्रॉम यू। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यू हर्ट समवन बाय मिस्टेक, आपने गलती से किसी को हर्ट कर दिया, आप क्या बोलते हो? सॉरी, क्या बोलते हो? सॉरी। फिर देखो क्या है, यू नीड अ पेंसिल एंड योर फ्रेंड गिव्स यू अ पेंसिल, आपको एक पेंसिल चाहिए थी और आपके फ्रेंड ने आपको दे दी एक पेंसिल, आप क्या बोलोगे फिर? थैंक यू, क्या बोलोगे? थैंक यू। ओके, आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, चूज अ पार्टनर एंड आस्क वन अनदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड रिप्लाई। अब आपको अपने फ्रेंड के साथ ना ये सारी बातें करनी है, आपको उनसे पूछना है, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, आप कौन कौन से लैंग्वेज बोलते हो, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, या आपको उनसे भी पूछना है, वो आपसे पूछेंगे। फिर देखो क्या है, कैन यू स्पीक मोर देन वन लैंग्वेज, क्या आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोल सकते हो, आपको ये उनसे पूछना है। विच इज़ योर फेवरेट डिश, आपकी फेवरेट डिश क्या है, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या पसंद है आपको, तो आपको वो बताना है और वो भी आपको बताएंगे। फिर क्या है देखो, विच इज़ योर फेवरेट ट्री, आपका फेवरेट ट्री कौन सा है, पेड़ कौन सा है फेवरेट, तो वो आपसे पूछेंगे, आप उनसे पूछना। ओके, यहाँ पे बस आपको ड्रॉ करना है कोई ऐसी चीज़ जो आपको अपने घर में सबसे ज़्यादा पसंद हो। ओके, आगे आते हैं, देखो अब क्या है, लेट अस स्पीक, आपको थोड़ा सा बोलना है। यहाँ पर पहले यहाँ पर BR से वर्ड लिखे हैं, देन यहाँ पर FR से, आपके हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट ये होते हैं, है ना। अब देखो क्या है, BR से ब्रेड है, ब्रिज है, ब्राउन, FR से फ्रॉग है, फ्रेम है, फ्रॉग है। ओके, अब आपको क्या करना है ना, आपको इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं, क्या करना है, इन वर्ड से सेंटेंसेस बनाने हैं, थोड़े बहुत दो आपके लिए यहाँ पर करे गए हैं। क्या करा गया है देखो, इट वॉज अ ब्राइट सनी डे, माई ब्रदर वेंट टू बाय ब्रेड, ब्रेड आ गया, ही क्रॉस द ब्रिज टू रीच द शॉप, तो ब्रिज भी आ गया यहाँ पर। अब हमें ब्राउन यूज़ करना है, अब हम क्या वर्ड बनाएंगे, सोचो हम क्या लाइन बना सकते हैं, सेंटेंस हम क्या बनाएंगे, देखो आप लोगों को यहाँ पर बनाना है, आई हैव वोर अ ब्राउन, ब्राउन आ गया, और क्या पहन रखा है आपने, ब्राउन फ्रॉक पहन रखी है, तो आप लिखोगे आई हैव वोर अ ब्राउन फ्रॉक। ठीक है, अब आगे देखो फ्रेम पे लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आई गो टू माई होम एंड माई फादर गिफ्टेड मी अ फोटो फ्रेम, भाई मैं घर गई मैं और मेरे को मेरे फादर ने एक फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट करा। ठीक है, फिर हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज़ अ फ्रॉग इन माई हाउस, है ना। हो गए, अब देखो सारे हो गए, चलो यही करना था, हम यहाँ पे सारे ये वर्ड्स को यूज़ करना था, वो हमने कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया, तो आप लोगों का चैप्टर यहाँ पे होता है ख़त्म। नहीं, ये भी थोड़ा सा और, इसको भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसको भी लिखना ही है हमें, लेट अस राइट है ये, डिस्कस विद योर टीचर, और आपको आंसर करना है इन सब क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी कॉल द पीपल हु लिव इन इंडिया, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग इंडिया में रहते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, इंडियंस, क्या कहते हैं उन्हें हम, इंडियंस। फिर देखो क्या होगा, नेम द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, जो रंगों का त्यौहार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबको पता होगा बच्चों को, क्या कहते हैं उसे हम, होली, आप बच्चों का बहुत फेवरेट होता है। अब देखो फिर क्या है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फेस्टिवल त्यौहार अच्छा लगता है, भाई मुझे तो अच्छा लगता है दिवाली, और जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोगों को बताना है। अब पूछ रहे हैं क्यों है पसंद, क्योंकि इस दिन राम जी वापस आए थे अयोध्या, इसलिए मुझे दिवाली पसंद है, और उसमें बड़ी रौनक रहती है ना, और दीप जलते हैं, दिए जलते हैं, थोड़े से हम पटाखे फोड़ते हैं, इसलिए मुझे दिवाली अच्छी लगती है। अब आपको जो अच्छा लगता है आप लोगों को यहाँ पर वो लिखना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, देखो आपको इन जंबल लेटर्स के उल्टे फुल्टे लिखे हुए हैं, अब इन्हें आपको सही करना है। अब यहाँ पर देखो, अब जो आंसर्स होंगे ना वो लैंग्वेजेस के नेम पर होंगे, मतलब जो आंसर होगा इनको सही करके वो कोई ना कोई लैंग्वेज होगी। अब देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आंसर्स विल बी द नेम ऑफ लैंग्वेज। अब देखो फर्स्ट क्या है, INHDI, कुछ बन रहा है, क्या बनेगा यहाँ पे, HINDI, हिंदी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या बन सकता है,
GNIL क्या बनेगा? यस, समझ में आया? यस, ये बनेगा इंग्लिश। थर्ड समझ में आ रहा है? थर्ड कौन सा बनेगा? आया? मैं बताती हूँ, इट्स उर्दू। फोर्थ, फोर्थ तो शायद पता लगा होगा, थोड़ा सा DGU एक साथ आ रहा है ना, तो इट्स तेलुगु। कौन सा बनेगा ये? तेलुगु। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर लिखना है ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग बट। अब आपको यहाँ पर बट का इस्तेमाल करके इन सेंटेंसेस को लिखना है। एक आप लोगों के लिए ऐसा करा गया है। देखो, एक सेंटेंस क्या है? आई लाइक टू ईट मैंगोज, और दूसरा है आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स। तो ऐसा आपको कैसे लिखोगे? पहले आप ये वाला लिखोगे पूरा सेंटेंस, आई लाइक टू ईट मैंगोज, और यहाँ पे लगा दोगे आप बट, BUT, बट, और फिर आप लिखोगे ये वाला सेंटेंस। देखो, आई लाइक टू ईट मैंगोज बट आई डोंट लाइक टू ईट एप्पल्स। अब एक मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कर देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? आई लाइक मिल्क, आई डोंट लाइक टी। तो आपका लिखोगे यहाँ पर आई लाइक मिल्क बट आई डोंट लाइक टी। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी सबके लिखने हैं। माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। आई वॉन्टेड टू गो आउट बट आई वॉज टू टायर्ड। मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। मेरे ग्रैंडफादर ओल्ड हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। बट का मतलब होता है पर। ठीक है, पर वो स्ट्रॉन्ग हैं। आई लाइक मिल्क, मुझे दूध पसंद है, पर आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है। आप लोगों को क्या पसंद है? क्या पीते हो आप? दूध या चाय? दूध पिया करो, चाय नहीं पीनी है अभी से। आगे देखो क्या है? आई लाइक टू ईट मैंगोज, मुझे आम खाना पसंद है लेकिन मुझे एप्पल्स खाना, सेब खाना पसंद नहीं है। ठीक है, इतना ही था बस इसमें। अब आप लोगों का चैप्टर फाइनली हो गया है खत्म। अब जो ये वाला जो पार्ट है ना, समथिंग न्यू वाला, जो गांधी जी वाला है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आप लोगों को ये पढ़ना है या नहीं। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो मैं आपके लिए इसकी वीडियोस कल ही ले आऊँगी। अगर आप लोगों को नहीं पढ़ना होगा तो आप लोगों को इसके लिए वीडियोस नहीं लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना होगा कि आपको ये पढ़ना है या नहीं। ठीक है, चलो अब हमारा चैप्टर हो गया फाइनली ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना उसके बाद, ताकि आप लोगों को जो नोटिफिकेशंस होंगी वो आप लोगों को मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर करना जिनकी इन्हें हेल्प हो। ओके फाइन, चलो बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।